इस कहानी का नाम है तलाश पारस पत्थर की। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर जो लोहे को छू जाए तो लोहा सोना बन जाए। ये कहानी है नरेंद्र की, जो बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था, बहुत पैसा कमाना चाहता था। नरेंद्र एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो अक्सर नई नई किताबें लाता और उन्हें बड़ी रोचकता के साथ पढ़ता। एक दिन जब वह किताबों की दुकान पर गया तो उसने दुकानदार से कहा, भैया, क्या लेखकों ने अब लिखना बंद कर दिया है? वही पुरानी किताबें हैं सारी। कोई खास किताब दिखाओ जिसे पढ़ने में मजा आए। तो दुकानदार कहता है, नरेंद्र जी, एक किताब है मेरे पास, कल ही आई है। रोचक है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर खास बहुत है। दुकानदार ये कहकर नरेंद्र को एक जली हुई किताब दिखाता है। जली हुई किताब देखकर नरेंद्र कहता है कि इसमें क्या खास बात है? तब दुकानदार कहता है कि एक बहुत बड़ा लेखक था नरेंद्र जी, उसके घर में आग लग गई। उसका पूरा परिवार और वो उस आग में जलकर मर गए। उसका पूरा घर जलकर राख हो गया, पर ना जाने कैसे ये किताब बच गई। ये बात सुनकर नरेंद्र किताब को खरीद लेता है। रात को खाना खाने के बाद वो उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। उसमें लेखक के जीवन के बारे में लिखा था कि वो किस तरह से एक बड़ा लेखक बना। आधी किताब पढ़ने के बाद वो देखता है उसमें लिखा है पारस पत्थर के बारे में। लेखक लिखता है, सागर के किनारे सुनहरे पत्थरों के बीच कहीं पारस पत्थर मिलेगा। लेखक आगे लिखता है उस जगह का पता कि एक समुद्र के किनारे वो जगह है। किताब में आगे पारस पत्थर की पहचान बताई गई। लेखक लिखता है, पारस पत्थर देखने में आम पत्थरों के जैसा ही है, लेकिन उसकी एक पहचान है कि वो पत्थर गर्म होगा। हाथ लगाने से उसकी गर्माहट का पता चल जाएगा। इस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत, इसके साथ लोहे को टच कर दिया जाए तो लोहा सोना बन जाता है। किताब को पढ़ने के बाद नरेंद्र के मन में पारस पत्थर के प्रति उत्सुकता बढ़ गई। वो पारस पत्थर के बारे में सोचने लगा। कई दिनों तक सोचने के बाद उसने पारस पत्थर को खोजने का फैसला किया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया और वो जरूरत का सामान खरीदा जो पारस पत्थर खोजने में काम आएगा। उसके बाद वो उस जगह पर गया जो किताब में बताई गई थी। समुद्र के किनारे जाकर वह देखता है वहां लाखों पत्थर पड़े हैं। अब वह एक योजना बनाता है कि वह हर पत्थर को उठाएगा, उसे चेक करेगा गर्म है या नहीं और समुद्र में फेंक देगा ताकि पत्थर भी कम हो जाए। उसने ऐसा ही किया। पत्थर को उठाता, गर्माहट चेक करता और समुद्र में फेंक देता। इसी तरह दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते। उसने लाखों पत्थरों को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। वो पत्थर उठाता, हाथों से चेक करता गर्म है या नहीं और समुद्र में फेंक देता। सारा दिन बस यही करता रहता। और एक दिन उसने एक पत्थर को उठाया, चेक किया और समुद्र में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ गर्म हैं, उसकी हथेली गर्म है। वो क्या देखता है कि उसने पारस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। वो दौड़ता है और समुद्र में कूद जाता है, लेकिन समुद्र की गहराई तक नहीं पहुंच पाता। वो रोता है, चिल्लाता है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने पारस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। अब मेरा क्या होगा? मैंने पारस पत्थर को समुद्र में फेंक दिया। पर वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने वो सुनहरा मौका गवा दिया था जिसके लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया था। वो उस पारस पत्थर को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। और इस प्रकार इस कहानी का एक दुखद अंत हो जाता है।
कहते हैं सफल होने के लिए असफल लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। जो गलतियां उन्होंने की हम ना करें, उनकी गलतियों से सबक लें। ये कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है कि अपने लक्ष्य पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखें। फोकस बहुत ज़रूरी है। आपकी एक चूक आपका लक्ष्य आपसे बहुत दूर ले जा सकती है। जिस तरह से नरेंद्र ने एक लक्ष्य बनाया कि उसे पारस पत्थर खोजना है, हम भी बहुत से लक्ष्य बनाते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता है, कोई अपनी क्लास में टॉप करना चाहता है। पर पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ कभी कोई मेहनत करता ही नहीं। आखिर में असफलता हाथ लगती है। अगर सफल होना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर फोकस